और अभी हम जो जो आपको जगह दिखाएंगे वो गौतम बुद्ध के पाँव दिखाए गए हैं। ये गौतम बुद्ध के पाँव दिखाए गए हैं और ये गौतम बुद्ध की एक सिटिंग स्टाइल है जो मूर्ति शक्ल में है, और उस तरफ भी एक लगा हुआ है। जी पाँव का एक जो रिमेन्स है वो दिखाया गया है उसमें। और देखिए पीछे दीवार अपनी पूरी उसी हालत में मौजूद है जी। बड़ा स्टोन है, फिर नीचे एक लाइन है, उसके बाद फिर सपोर्टिंग स्टोन्स हैं जो इनको अपनी जगह पे मजबूत किए हुए हैं। और ये लकड़ी का जो काम है, ये स्टूपास को बेसिकली मेरे ख्याल में गर्मी या सर्दी इतना अफेक्ट नहीं करती जितना बारिश अफेक्ट करती है। अगर इसमें से बारिश में की वजह से कुछ चीजें चूना राख वगैरह अगर निकल जाए तो वो कमजोर हो जाते हैं। वैसे मौसम का इतना ज्यादा पत्थरों पे असर नहीं होता, वो जस्ट ये है कि आप कह सकते हैं कि बारिश जो है ना, मेरे ख्याल में बारिश ज्यादा इसको अफेक्ट करती है, और जो जिनके ऊपर प्रॉपर शेल्टर है वो काफी हद तक महफूज है। बूतरा सा बना हुआ है और अपने डिजाइन से फिर ये छोटे, ये बात छोटा छोटा छोटा, और जैसे ही हम अगर कभी देखते हैं तो वो बड़ा भी होता है। और नीचे वही पत्थर जिसकी कटिंग वगैरह कर गई। अभी हम इनके खानकाह का एरिया आपको दिखाते हैं जहाँ पे बेसिकली ज्यादातर वो इकट्ठे होते थे। स्टेप बने हुए हैं। ये इनका एरिया दिखाएंगे सारा। ये तो और चबूतरा स्टेप्स के साथ, और फिर वही खूबसूरत तराशी हुए पत्थरों को एक पिलर की सूरत में दिखाया गया है। मुझे अभी भी ये बड़े प्यारे लग रहे हैं, यकीनन अपने वक्त में ये बहुत खूबसूरत होंगे। हम इनको जरा ऊपर आपको लेके जाएंगे स्टेप्स के। फर्श की सूरत में होगा जिस वक्त, क्योंकि जो ये एक स्टेज की तरह है, एक बड़े चबूतरे की तरह है। और सबसे खूबसूरत जो मुझे यहाँ पे चीज लगती है वो ये बरगद का दरख्त है। जो यकीनन इस तमाम जगह का सैकड़ों सालों का गवाह है जो यहाँ पे हालात रहे हैं। अगर हम थोड़ा आगे आए यहाँ तक तो ये देखिए डिफरेंट रहने के लिए जिस तरह छोटे छोटे मकान बने हुए हैं, और मेन फिर वही चबूतरे बने हुए हैं, स्टूपास बने हुए हैं। और वहाँ पे भी स्टेप जाके अंदर जो है ना, जितने भी हम यहाँ पे टेक्सला में रिमेन्स वगैरह हैं, एक तो तर्ज तमीर एक जैसा है और ये बहुत बड़ा है। अगर हम यहाँ से आपको जो बिल्कुल वीरान जगह पे स्टेप मौजूद है, तो वो ऊपर से लेके नीचे तक भी अगर हम आए ना जी, वहां से पहाड़ से एक जगह है वो हम वो आगे गांव में है, तो इंशाल्लाह वो हम आपको वो भी दिखाएंगे। मैंने इसको थ्रू आउट जब देखा तो ये ऐसे ही लगता है कि जैसे ये पूरा शहर था। ये इसके साथ स्टेज करके ये भी, लेकिन वक्त और हालात जो ज्यादा मजबूत जगह थी उनको नुकसान नहीं पहुंच सका, और जो थोड़ी कमजोर थी वो शायद कहीं मलियामेट हो गई या नीचे दब गई। लेकिन जो अपनी हालत में मौजूद है वो एज इट इज मौजूद है। लेकिन ये बहुत बड़ा एक शहर है, जिस पूरा टेक्सला जो है ना, ये काफी शहर है। आगे इसके जिफ्टन शरीकप है, मोड़ा मरादू है, और बहुत सारी रिमेन्स है। तो ये सारी ये एक जगह लगती हैं, या वक्त के साथ यहाँ पे रोड्स वगैरह होंगे या कोई ऐसे रास्ते होंगे तो ये, लेकिन वक्त ने उनको जो है ना वो मलियामेट कर दिया है या वो नीचे दब गए। हम अभी आपको आगे लेके चलते हैं।
अगर आप इसको देखें ना सारे को, तो ये बहुत बड़ी ये पत्थर की दीवार वो सामने जो आपको नजर आ रही है, तो ये मेरे ख्याल में बहुत थोड़ी सी जगह है जो हम वो जो रिमेन्स में रह गया। ऐसी कई दीवारें होंगी जो वक्त के साथ मुनहदम हो गई हैं। ये एक राउंड सा पत्थर है, ये पिलर पे तौर पे यूज हुआ है, लेकिन अभी ये इस हालत में मौजूद है। और इस चीज को दिखाएंगे, ये देख, ये छोटे छोटे पिलर टाइप जो बने हुए हैं, ये अपनी उस हालत में मौजूद है। और इसका ये देखिए यहाँ पे जो राउंड वर्क है ना, ये बहुत ही जबरदस्त है। ये बिल्कुल लाइन लगी हुई है, यहाँ पे नीचे एक स्क्वायर का जो है ना, ये थ्रू आउट ये तो कुछ महफूज है और कुछ वक्त ने जिसको खत्म कर दिया है, लेकिन ये चीजें हमें दिखा रही हैं कि हम भी कभी अपनी पूरी आबोताब में मौजूद थी, जो वक्त ने इनको कर दिया। और मैंने आपको बताया कि बारिश से की वजह मेन रही होगी। वैसे पत्थर को अमूमन गर्मी या सर्दी से कोई इतना फर्क पड़ता नहीं। तो हम एक और जगह पे आ गए, इससे अंदर दाखिल होते हैं तो हमें ऐसे फील होता है जैसे ये कमरे बने हुए हैं ना, ये फैन है और इसके आगे कमरे बने हुए हैं। ये थोड़ा बड़ा है, या तो साइंटिस्ट से इसकी टूट गई है, यकीनन बड़ा ही कमरा होगा। और तकरीबन 3 फुट की एक दीवार जो है ना, 2.5 से 3 फुट की एक मोटी पत्थरों की दीवार है जो ऊपर मौजूद है। हम अगर कमरे में लेके जाएं इनको तो देखिए, अब ये उनके रहने के लिए था या लेटने के लिए था, बैठने के लिए था, पढ़ने के लिए था, व्हाट्सोएवर। लेकिन यहाँ पे मैं आपको किसी सारे कदीमों में जाए तो वहां पे बकायदा एक छोटी सी खाली जगह है जहाँ पे मेरे ख्याल में उस वक्त चिराग वगैरह जलाते होंगे रोशनी के लिए। तो अभी इस कमरे में हमें नजर नहीं आया, लेकिन मैक्सिमम जो मैंने दूसरी रिमेन्स देखी हुई है उसमें मुझे ये जो है ना, वो लाजमी कमरे के अंदर जो है ना, चिराग के लिए, रोशनी के लिए जो लैंप वगैरह रखते थे उसके लिए इस्तेमाल करते थे वो। ये एक बड़ी दीवार मौजूद है अपने स्टेप्स के साथ, यहाँ पे स्टेयर्स हैं। और इस जगह को मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए एक काफी बड़ा पत्थर है, एक काफी बड़ा पत्थर है जो आप एक छत के तौर पे, और नीचे इसकी जगह खाली है। और सेम टाइम अगर आप ये देखें तो ये भी उसी तरह का एक बड़ा पत्थर है और इसकी ये जगह खाली है। ये चाहे मूर्ति वगैरह रखने के लिए यूज करते होंगे या किस काम के लिए, ये फिर इस तरह है। तो हम आपको ऊपर अब स्टेप से लेके ऊपर जाएंगे। ये देखिए एक बड़ा पत्थर जो मैं आपको कह रहा था फिक्स किया गया यहाँ, ये यकीनन यहाँ पे भी पत्थर होंगे। तो ये एक स्टेज के तौर पे भी, या चबूतरा आप जैसे कह सकते हैं, वो होगा।